बस ये दो चीजें आनी चाहिए तुम्हें एक बेस्ट गेमिंग थंबनेल बनाने के लिए। पहली फोटोशॉप चलाना आना चाहिए, नहीं भी आता तो आज सीख ही जाओगे। दूसरा एक ड्राफ्ट बनाना, थंबनेल को इमेजिन करना माइंड में, लाइक एनिमेटर डू बिफोर देयर एनिमेशन, जिसे स्टोरी बोर्ड भी कहते हैं। तो आज इसको रिक्रिएट करने वाले हैं हम। इसका ड्राफ्ट कुछ ऐसा, लाइक कैरेक्टर सामने दिखेगा विद फ्लैश लाइट पॉइंटिंग ऑन एनाबेल डॉल। बाकी काम फोटोशॉप में करेंगे। तो अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एसेट्स कैसे डाउनलोड करने हैं तुम लोग को। लाइक हम लोग कॉन्जरिंग का बनाने वाले हैं थंबनेल, तो हम लोग यहाँ पे सर्च करने वाले हैं फोर्ट नाइट कॉन्जरिंग गेम। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ पे सर्च करता हूँ तो हमें इमेजेस पे जा लेना है, और उसके बाद लाइक यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस तुम्हें दिख रही होंगी। अब तुम देख सकते हो ये वाली इमेज को हम लोग बनाने वाले हैं जैसे, तो ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है। मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है, तो लाइक ये इमेज वहां पे नहीं जाना है, तो हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जहाँ पे भी हमें सेव करना है इसे। बट मैं तुम्हें ये नहीं बता रहा हूँ, अब तुम लोग सर्च तो तुम लोग भी कर ही लोगे, बट तुम्हें क्वालिटी चाहिए इमेज में, तो तुम्हें साइज पे जाना है, और तुम्हें यहाँ पे मीडियम लार्ज और आइकन कर सकते हो। लार्ज पे तुम लोग जैसे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे तुम्हें साइज मिल जाएगा। हायर क्वालिटी वाली इमेजेस होंगी वो तुम्हें सारी यहाँ पे दिख जाएंगी, तो तुम लोग यहाँ से इजीली कर सकते हो। ठीक है, न्यू फाइल पे जाना है तुम्हें, और हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे कैनवस अपना, और प्रॉपर्टीज पे जाना तुम लोग। यहाँ से तुम लोग सिलेक्ट कर लेना साइज अपना 1080, और हाइट को कर लेंगे हम लोग यहाँ पे 90/20 और एंटर। लैंडस्केप में इसे कन्वर्ट करेंगे। देन तुम लोग को क्या करना है, इजीली तुम लोग अपने फोल्डर से यहाँ पे फाइल्स लेके आओगे। ठीक है, जो भी तुमने सेव करी होंगी कहीं पे भी। हम लोग इन 3 इमेज का यूज करने वाले हैं आज, और इन्हीं से बनाने वाले हैं थंबनेल। तो सबसे पहले बैकग्राउंड को हम लोग ऐड करेंगे, तो उसके लिए मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ टैब को, और यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड को ऐड कर लेते हैं अपना। एडजस्ट करेंगे कैनवस के हिसाब से, लाइक दिस, इतना यहाँ पे ठीक रहेगा। ठीक है, अब तुम लोग को जाना है कैमरा रॉ फिल्टर लगाने के लिए, तो तुम्हें यहाँ पे डबल टैप करना है इमेज पे, उसके बाद तुम इजीली यहाँ पे कैमरा रॉ फिल्टर लगा सकते हो। शिफ्ट कंट्रोल ए से तुम लोग कैमरा रॉ फिल्टर लगा सकते हो। यहाँ पे तुम्हें और भी दिख रहे होंगे शॉर्टकट कीज जो है, तो हम लोग कैमरा रॉ फिल्टर लगाएंगे, बट मैं शॉर्टकट की यूज नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि जो बिगिनर दिखेगा उसे समझ ही नहीं आएगा क्या करना है। टेम्परेचर इसका हल्का सा बढ़ाएंगे, एक्सपोजर हम लोग हल्का सा बढ़ाएंगे, कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे मैं इसका इतना रखूंगा, हाईलाइट मैं यहाँ पे कम करूंगा क्योंकि मुझे बाद में शैडोज डालनी है यहाँ पे, और शैडो को हम लोग कम कर देते हैं या थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक है, शैडो टेक्सचर का यूज करना, तुम क्वालिटी थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एजेस वगैरह शार्प करने के लिए क्लैरिटी यहाँ पे हम डालेंगे, और डन। यहाँ पे तुम देख सकते हो। ठीक है, पहले से काफी ठीक दिख रहा है। अब हम लोग आएंगे लेयर्स पे, अब हमें इसके ऊपर डालना है अपना एक कैरेक्टर। ठीक है, कैरेक्टर के लिए हम लोग जाएंगे, और इसका हम लोग यूज करने वाले हैं जो कि मैंने डाउनलोड करा था गूगल से ही। मैं तुम्हें बता दिया है कैसे इमेजेस तुम लोग डाउनलोड करोगे। देन तुम्हें यहाँ पे जाना है, और इसका साइज इंक्रीज करेंगे, इतना काफी रहेगा। ठीक है, इतना काफी रहेगा। अभी मैं तुम्हें ये भी बताना हूँ यहाँ पे जो ये वाटर मार्क आ रहा है इसको कैसे रिमूव करना है, वो भी तुम्हें बताता हूँ कैसे रिमूव करना है। बट उससे पहले हम लोग यहाँ पे कैमरा रॉ फिल्टर अभी नहीं डालेंगे, बाद में जब हम हेड लगा देंगे उसके बाद डालेंगे कैमरा रॉ फिल्टर। तो उससे पहले हम लोग को ये हेड रिमूव करना है, तो तुम्हें यहाँ पे जाना है क्विक सिलेक्शन टूल पे, राइट क्लिक करोगे। पहले तुम्हारा शायद यहाँ पे रहेगा ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल पे, बट तुम्हें राइट क्लिक करके क्विक सिलेक्शन टूल पे आना है। फिर तुम्हें यहाँ पे लेफ्ट बटन जो है माउस का वो क्लिक करके रखना है, और देन तुम्हारा ये हेड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो तुम्हें यहाँ पे जूम करके देखना है, थोड़ा सिलेक्शन ठीक करेंगे हम यहाँ पे। उसके लिए पहले सिलेक्शन टूल पे आएंगे और अल्ट दबाएंगे। ठीक है, अल्ट से मैं माइनस कर सकता हूँ मुझे कितना चाहिए, और फिर उसके बाद मैं प्लस करूंगा। ठीक है, ये अब उस हिसाब से करेगा, माइनस करेंगे यहाँ से, और फिर हम लोग यहाँ पे इसे इतना ऐड करने वाले हैं। माइनस करूंगा मैं यहाँ से इतना। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अब मेरे को ठीक लग रहा है इतना, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे। और अब तुम लोग को क्या करना है, कंट्रोल दबा के रखोगे तुम, तो अभी ये यहाँ पे ऐसा हो नहीं रहा है, बट तुम लोग इरेजर पे जाना या फिर ये ड्रॉप वाले पे चले जाना। ठीक है, इमेज पे क्लिक करोगे तुम। ठीक है, दिस स्मार्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी रिसाइज बिफोर प्रोसीडिंग, तो क्या कर देंगे हम। ठीक है, अब तुम लोग को फिर से आना है अपना क्विक सिलेक्शन टूल पे, कंट्रोल दबा के रखना, इसे तुम यहाँ से हटा सकते हो, डिलीट कर देना अपने कीबोर्ड से। डिलीट हो गया। अब हम लोग हेड ऐड करेंगे, उससे पहले तुम्हें मैं ये बता देता हूँ, या इसको हम बाद में करते हैं। चलो सबसे पहले हेड ही ऐड कर लेते हैं। ठीक है, मेन चीजें जो है वो सब कुछ ऐड करते हैं, तो ये वाला फेस नहीं करूंगा मैं, जो हमने थंबनेल में देखा था उसी को यूज करने वाला है। अब देखो मैंने तुम्हें सिलेक्शन टूल का यूज बता दिया कैसे करना है। लाइक मैं इसे इतना सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे कंट्रोल दबाऊंगा, बट अभी नहीं होगा। ठीक है, कंट्रोल से, क्योंकि अभी ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, तो हमें यहाँ पे जाना है कलर पे। ठीक है, या फिर हम ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, ओके करेंगे इसे, देन फिर से सिलेक्शन टूल पे आएंगे, और उसके बाद हम लोग इसे यहाँ पे रिमूव करने वाले हैं। तो कंट्रोल दबाएंगे, इसे यहाँ से हटाएंगे और डिलीट करेंगे। डिलीट हो गया। उसके बाद तुम लोग इरेजर पे जाना, ये रही अपनी इरेजर टूल, और जितना तुम्हें लेना है उतना
उतना तुम यहाँ पे रिमूव कर दो। अभी अभी बाकी मैं यहाँ पे और सार करने वाला हूँ, ठीक है, एजेस वगैरह। तो उसके बाद तुम्हें मूव टूल का यूज करना है, देख सकते हो तुम यहाँ पे टॉप पे मिल जाएगा तुम्हें, टॉप कॉर्नर पे मूव टूल, इसका यूज करके तुम मूव कर सकते हो और रिसाइज भी कर सकते हो लाइक दिस। तो हम लोग हेड यहाँ पे इतना रखेंगे, बट मैं इसे थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ पहले देखने के लिए कि आखिरकार जो हम बना रहे हैं वो ठीक भी बन रहा है कि नहीं। मूव टूल का यूज करेंगे, हेड यहाँ पे रहना चाहिए। थोड़ा और जूम करता हूँ मैं इसे हल्का सा, अब देख सकते हो तुम काफी परफेक्ट लग रहा है। अब ऐसा लग रहा है कॉलर के पीछे ये हेड, जो कि हमें दिखाना था, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे तुम्हें थोड़ा बहुत यहाँ पे वो दिख रहे होंगे पार्टिकल्स, जो कि हमने अभी रिमूव करा था। तो उसको मैं बताता हूँ कैसे हटाना है तुम्हें। तो उसको तुम इजीली इरेजर से हटा लेना, ठीक है। अब हर जगह टूल्स तो यूज करने बैठोगे नहीं तुम सब में। और उसके बाद मैं इरेजर लेने वाला हूँ अपनी, और ये जो तुम यहाँ से देख रहे हो हल्का मुल्का, वो थोड़ा मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अभी ये जो यहाँ पे लाइन दिख रही है वो पीछे वाले उसकी है, मे बी, मेरे को जहाँ तक लग सकता है। हाँ, क्योंकि अभी हमने हेड भी रिमूव करा था, तो ऑब्वियस सी बात है ये उसी की है। यहाँ से इसके भी जो बाकी की चीजें दिख रही हैं वो रिमूव करता हूँ मैं। और अब हम लोग इसे मर्ज नहीं करने वाले हैं क्लिप को। अभी बताता हूँ क्यों मर्ज क्यों नहीं करना है तुम्हें। उससे पहले हम लोग इसको हटाएंगे, तो इसके लिए तुम लोग क्या चीजें कर सकते हो, तुम ड्रॉ कर सकते हो डायरेक्ट। लाइक यहाँ पे मैं इसकी हार्डनेस को फुल करता हूँ पहले, और मैं सिंपली सा यहाँ पे इसे ड्रॉ कर रहा हूँ। बट यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा ड्रॉ नहीं हो रहा है, तो अभी बताता हूँ क्यों। क्योंकि ओपेसिटी यहाँ पे कम है, तो तुम लोग यहाँ पे इतना इसे कर लो। अभी यहाँ पे देखो शैडो थी, तो हम इजीली इसे हटा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट तुम लोग यहाँ पे एक ही होता है हमारा स्पॉट हीलिंग टूल, इसका यूज करोगे तो भी तुम इसे हटा सकते हो, ये देख सकते हो तुम। तो उतना परफेक्ट नहीं करेगा वो, तो इसलिए जहाँ पे उसका यूज करना है वहां पे मैं तुम्हें बताऊंगा। बट तुम्हें यहाँ पे ब्रश से ड्रॉ करना है, पेंट करना है एक्चुअली तुम्हें। यहाँ पे साइज कम करते हैं, कलर तुम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, तुम्हें यहाँ पे दिख जाएंगे। जूम करते हैं इसे फिर से इतना, ठीक है, कंट्रोल जी, थोड़ा साइज कम करेंगे ब्रश का, ठीक नहीं हो रहा है क्योंकि अब ये टैटू मैं हटा सकता हूँ स्पॉट हीलिंग टूल की मदद से, ये देख सकते हो तुम, ठीक है। बट हमें उसे हटाना नहीं है, अभी बताऊंगा क्यों नहीं हटाना है। तो तुम देख सकते हो काफी हद तक ये हट चुका है, बट मुझे इसे हटाना नहीं है। लाइक ये टैटू वाली वाइब देगा यहाँ पे थंबनेल में बाद में। अब जो चीज हमें रिमूव करनी है उसे हम लोग करेंगे इरेजर से रिमूव, जो बाकी का ये लोगो दिख रहा है। तो कुछ चीजें तुम्हें मैन्युअली ही करनी पड़ेगी, सब चीज के लिए तुम टूल बिल्कुल यूज करके वो नहीं कर सकते, ठीक है। लाइक दिस, यहाँ पे मुझे इसका साइज फिर से कम करना है इरेजर का। अब देखो ये जो इन्हें ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, थोड़ा एडजस्ट टाइप बना रहा है, तो इसे हम रहने देंगे, ठीक है, बाद में, क्योंकि हमें लाइटिंग करनी ही है, तो इसलिए। अब इसको बताता हूँ इसको कैसे हटाना है। इसको तुम लोग डायरेक्ट कलर मत करना, ठीक है, थोड़ा अनइवन सा लगने वाला है वहाँ पे। हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे डॉज और बर्न टूल होते हैं, ठीक है, स्पॉन्ज टूल भी होता है एक, तो हमें बर्न टूल को यूज करना है यहाँ पे। इसका साइज मैं कम करता हूँ, यहाँ पे साइज को कम करेंगे, देन हम लोग इसे बर्न कर देने वाले हैं यहाँ से, ठीक है। जितना हो गया उतना ठीक है। उसके बाद तुम ब्रश का यूज कर सकते हो फिर से, बट ब्रश का यूज करना हार्डनेस बिल्कुल 0 कर देना, और उसके बाद ब्रश का यूज करना, उसके बाद थोड़ा ठीक लगेगा, ठीक है। अब हम लोग यूज करना है इसका, और ये देख सकते हो तुम अब काफी हद तक ये ठीक लग रहा है। अब हम लोग को क्या करना है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और मर्ज डाउन करने वाला हूँ। अब मर्ज डाउन हुआ जैसे ही है, उसके बाद हम लोग सिलेक्ट करने वाले हैं इमेज को, कैमरा रॉ फिल्टर लगाएंगे, फिर से फिल्टर पे जाके टेम्परेचर हल्का सा बढ़ाएंगे, एक्सपोजर हल्का सा बढ़ाएंगे, और कंट्रास्ट हल्का सा बढ़ाएंगे, हाईलाइट शैडो रहने दो, टेक्सचर और क्लैरिटी बढ़ाएंगे, ठीक है, और ओके करेंगे। इतना देख सकते हो आप तुम, काफी हद तक ये ठीक हो चुका है जैसा हमें चाहिए। थोड़ी क्लैरिटी वगैरह भी आ चुकी है इसके अंदर, जो कि हमें चाहिए थी। अब ये कैसे रिमूव करने हैं, लाइक तुम्हें मोल्स हैं जैसे मेरे कैरेक्टर के जो फेस पे हैं, तो मुझे यहाँ पे बर्न टूल यूज करना है, मतलब बर्न टूल बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, मेरे को करना है यहाँ पे स्पॉट हीलिंग टूल। लाइक दिस, मैं करके दिखाता हूँ तुम्हें, ये देख सकते हो तुम इजीली यहाँ पे सब कुछ हील हो चुका है। ये जो एक्ने दिख रहे हैं फेस पे, इन सब को करेंगे। अब ये काफी हद तक ठीक हो चुका है। अब हम लोग को यूज करना है डॉज टूल का। अब देखो डॉज टूल क्या करेगा तुम्हारे लिए, मैं बताता हूँ। डॉज टूल है लाइक अपना ये 80 रख देते हैं, ठीक है, 80 या फिर हल्का सा बढ़ा देते हैं, 99 कर देते हैं। अब लाइक मैं यहाँ पे ऐसे लाइट सी ऐड करनी है मुझे, हाईलाइट टाइप मान के चल सकते हो तुम, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे मैंने बढ़ा दिया है हल्का सा इसका, जो कि मुझे करना था। और उसके बाद तुम लोग जाओगे यहाँ पे बर्न टूल पे। अब बर्न टूल से तुम लोग थोड़ी शैडो टाइप डेप्थ ऐड करोगे कैरेक्टर में, और उसके बाद तुम देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है ये। अब हम लोग जाएंगे हल्का सा ऊपर, हेयर्स पे डालेंगे, और फिर से हम लोग अपना बर्न टूल लेंगे, और यहाँ पे मैं थोड़ा डालूंगा इसके जो ब्लेजर वगैरह है उस पे भी, जहाँ पे मुझे शैडो डालनी है मैं वहां पे डाल सकता हूँ।
बर्न टूल का यूज करके। लाइक यहाँ पे तो हमें डालनी नहीं है अभी, क्योंकि वो ऑलरेडी शैडो हो रखी है, तो वहां पे डाल के कुछ फायदा नहीं है। अब देख सकते हो काफी हद तक थोड़ी डेप्थ आई है, कैरेक्टर थोड़ा इंप्रूव हुआ है हमारा, जो हमें करके दिखाना था, बनाना था मतलब। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ, जो वो हाईलाइट ऐड करा है मैंने लाइक दिस, इसके पीछे वो कैसे ऐड करना है। चलो, तो सबसे पहले तुम लोग को जाना है, जो तुम्हें सर्कल दिख रहा होगा तो तुम्हें यहाँ पे जाना है, और उसके बाद क्लिक करना है, सॉलिड कलर लोगे, सिलेक्ट करोगे ग्रीन पे आके, ओके करोगे, देन इसे तुम भेजोगे इसके पीछे। अब तुम्हें यहाँ पे आना है, देख सकते हो तुम यहाँ पे होगे, ठीक है। मेरा जो आइकन दिख रहा है तुम्हें उसे देखो, यहाँ पे फिंगर वाला, तो तुम्हें व्हाइट वाले पे आना है, और यहाँ पे तुम्हें जाना है प्रॉपर्टीज पे, और इसे इन्वर्ट कर देना है। अब तुम लेयर्स पे आओगे दोबारा, इफ कलर ब्लैक है तो व्हाइट पे ले आना, और उसके बाद लाइक मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है। ये है अपना नॉर्मल। अब मैं तुम्हें ड्रॉ करके दिखाता हूँ। साइज बढ़ाएंगे हम ब्रश का, हार्डनेस कम कर देना, ओपेसिटी भी थोड़ी कम करनी है। उससे पहले मैं यहाँ पे इसका साइज रखता हूँ 800 ब्रश का, इतना काफी रहेगा मे बी। और ब्राइटनेस, वो ओपेसिटी थोड़ी कम करेंगे लाइक दिस, ये देख सकते हो तुम, ठीक है। तो इतना काफी रहेगा। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, ओपेसिटी इसकी हल्की सी कम करूंगा, इतनी काफी रहेगी। अब इसके ऊपर एक और लेयर ऐड करेंगे, और व्हाइट कलर सिलेक्ट करेंगे, और डायरेक्ट तुम कर सकते हो, बट डायरेक्ट नहीं करना है, अभी बताता हूँ क्यों। थोड़ा साइज कम करो, ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, हमें मैन्युअली करना पड़ेगा फिर से। अब हम लोग लेते हैं 400, ठीक है, हाफ कर देते हैं उसका हम, और यहाँ पे ऐसे हल्का हल्का व्हाइट ऐड करते हैं। अब देख सकते हो तुम काफी हद तक कितना ठीक लग रहा है ये। अब मैं एजेस बताता हूँ, एजेस पे कैसे वो ऐड करनी है तुम्हें। उसके लिए यहाँ पे तुम लोग अपनी जो कैरेक्टर वाली होगी अपनी लेयर, उस पे जाना है। देन उसके बाद तुम्हें क्रिएट करनी है लेयर, उसके बाद राइट क्लिक करोगे अपनी लेयर पे, क्रिएट क्लिपिंग मास्क करोगे, और उसके बाद तुम जाओगे कलर पे, जो कि ग्रीन लेना है तुम्हें। साइज उतना ही रहने देना चाहो तो, और फिर उसके बाद तुम ऐसे करोगे, बट साइज थोड़ा कम करेंगे हम पहले, ऐसे नहीं करना है हमें, नॉर्मल पे रहने देना, ऐसे करेंगे अब हम। और क्योंकि यहाँ पे भी आ रही है ऑब्वियस सी बात है लाइट। और उसके बाद मैं जाऊंगा व्हाइट कलर पे, अब हम लोग यहाँ से व्हाइट भी ऐड करेंगे इसके पीछे ही। तो इतना बन चुका है। अभी यहाँ पे ज्यादा जो हो रही है उसको रिमूव भी करना है हमें, तो सबसे पहले इरेजर पे जाएंगे हम, हार्डनेस को 0 करेंगे, ब्रश का साइज हल्का सा बढ़ाएंगे, और जितना हो सके इसको कम करने की कोशिश करेंगे, इतना काफी होगा, ठीक है। तो लाइट वाला इफेक्ट भी अपना बन के रेडी हो चुका है। उससे पहले यहाँ पे थोड़ी सी इरेजर लेंगे, और जो चीजें यहाँ पे ठीक नहीं है उसे मैं ठीक करता हूँ। लाइक यहाँ पे ये थोड़ा सा दिख रहा है कुछ, तो अब देखो काफी हद तक कंप्लीट हो चुका है तुम्हारा थंबनेल। अब बस हमें यहाँ पे जो टॉर्च वाला इफेक्ट है वो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करना है तुम्हें, वो भी तुम इसी के अंदर ही कर सकते हो, ठीक है। कोई बाहर से इफेक्ट डाउनलोड नहीं करना है। बर्न टूल और डॉज टूल के यूज से हम उसे करेंगे। तो सबसे पहले बर्न टूल यूज करो, और इसका साइज जितना हो सके उतना बढ़ा दो, अभी बताता हूँ क्यों। और बैकग्राउंड पे आओ, अब ओके करेंगे। देन हम लोग यहाँ से शैडो डालेंगे यहाँ पे। इस हैंड को तो हमें बाद में हटाना ही है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट आएगा। उससे पहले हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ पे इसे बर्न कर देंगे, ठीक है, बर्न वाले टूल से। और उसके बाद हमें जाना है डॉज टूल पे, राइट क्लिक करेंगे, डॉज टूल पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, और साइज को बढ़ाएंगे, लाइक 900 कर देते हैं, इसे एंटर करेंगे, इतना काफी होगा। और यहाँ पे रखना है, ठीक है, टॉर्च जहाँ पे हमें फ्लैश दिखानी है, इतना यहाँ पे ऊपर रखते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे तुम्हें क्लिक करते रहना है, क्लिक क्लिक, ठीक है, जितनी बार तुम कर सकते हो उतनी बार क्लिक करना है तुम्हें। अभी ये टॉर्च का इफेक्ट बना के देगा तुम्हें, तो उसके लिए तुम्हें हम लोग क्लिक कर रहे हैं, इतना काफी रहेगा, ठीक है। अब देख सकते हो तुम, अब लग रहा है यहाँ पे जैसे फ्लैश मारी गई है, ठीक है, कैरेक्टर के ऊपर, जो कि हमें दिखाना ही था। तो इतना यहाँ पे बन चुका है। अब हम लोग जाएंगे टेक्स्ट को ऐड करने के लिए। तो सबसे पहले तुम लोग यहाँ पे जाओगे, ये रहा टेक्स्ट जो कि मैंने डाउनलोड कर लिया था पहले ही, और फिर मैं इसका साइज कम करूंगा, लाइक इतना ठीक रहेगा, ये इतना इतना ठीक रहेगा। और जो वो इफेक्ट दिख रहा है लाइट वाला, वो भी बताता हूँ कैसे बनाना है। तो उससे पहले यहाँ पे डबल टैप करेंगे, और इसके पीछे हम लोग थोड़ा वो ऐड करने वाले हैं अभी कलर, जो कि उसके लिए हम लोग एक लेयर ऐड करेंगे। सबसे पहले तो इसे टॉप पे ले जाना है तुम्हें, और यहाँ पे एक लेयर ऐड करनी है, और इसे इसके नीचे लाना है। ब्रश टूल्स सिलेक्ट करोगे, ब्लैक पे जाओगे, साइज इसका और बढ़ाओगे, 200 करते हैं, ठीक है। अब जो इसके ऊपर वो लाइट दिखेगी तुम्हें, लाइक मैं तुम्हें दिखाता हूँ अभी थंबनेल में, लाइक ये तुम देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ऐसा यहाँ पे लाइट इफेक्ट आ रहा है, यहाँ पे डार्क है, वो कैसे करना है वो भी बताता हूँ, आ जाओ। तो जो अपना हमने ये जो ऐड करी थी इमेज, इसको सिलेक्ट करना है, एक और लेयर ऐड करनी है पहले तो तुम्हें, और फिर उसको सिलेक्ट करना है, और फिर क्रिएट क्लिपिंग मास्क ऐड करना है, ब्लैक लेके रखना, साइज को कम करना है, जितना थोड़ा 100 रख लेते हैं, या 88 भी रख देंगे। उसके बाद तुम्हें ऐसे ड्रॉ करना है, बट उससे पहले तुम्हें ओपेसिटी को हल्का सा 63 कर लेना है, और साइज में इसका और कम कर रहा हूँ क्योंकि ये ज्यादा हो गया है। एंड देन तुम्हें इसको ऐसे ड्रॉ करना है, रुको वेट, लाइक दिस। अब देख सकते हो तुम, जो हमें बनाना था वो यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। बर्न टूल लेंगे, साइज हमने बढ़ा रखा है, जाएंगे बैकग्राउंड पे, और थोड़ा यहाँ पे हम लोग ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम बर्न करने वाले हैं थोड़ी जगहों पे। अब तुम चाहो तो एक और लेयर ऐड कर सकते हो, और उसके बाद अपना ब्रश टूल लेना, और इसका साइज बढ़ाना, लाइक इतना रखते हैं, ये
थोड़ा कम है और बढ़ाएंगे हम इसके साइज को, लाइक इतना कर देते हैं। उसके बाद तुम चाहो तो ऐसे यहाँ पे ऐड कर सकते हो कॉर्नर पे थोड़ा, लाइक विनियर टाइप जैसा होता है, तुमने देखा होगा, ठीक है, वो थोड़ा हम लोग यहाँ पे चाहो तो ऐड कर सकते हो। बट अभी हम फिलहाल के लिए उसे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बस मैं तुम्हें बता रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है। बट अभी के लिए ये इतना ठीक है। अब तुम्हें इसे सेव करना है, तो उसके लिए तुम्हें फाइल पे जाना है, सेव एस करना है ऑन योर कंप्यूटर, सेव ऑन योर कंप्यूटर। फाइल ले लेनी है, थंबनेल 2 में करेंगे। यहाँ से हम लोग जाएंगे और तुम लोग जेपेज में कर सकते हो इसे और पीएनजी में भी कर सकते हो। अभी फिलहाल के लिए हम उसी में करेंगे। सेव पे जाएंगे, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम लोग इसका नाम रख देते हैं मैक्सिमम। ले लेना, मैक्सिमम ले रखा है। अगर ये यहाँ पे हो कहीं तो इसे बढ़ाना और ओके करना। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ फाइल मैनेजर में जाके गेम थंबनेल है, और ये देख सकते हो तुम बन के रेडी हो चुका है। और इसी का यूज करके तुम और भी बना सकते हो थंबनेल्स लाइक दिस। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अभी एक थंबनेल ये है और एक ये थंबनेल देख सकते हो, इसे भी मैंने इसी मेथड का यूज करके बनाया था। इजीली तुम और भी गेमिंग थंबनेल्स अब इजीली बना सकते हो। तो हियर इट इज, अपना थंबनेल बन के रेडी हो चुका है। तो इजीली तुम लोग अपने लिए बना सकते हो या फिर जो भी तुम दूसरों के लिए बना रहे हो उसके लिए ऐसी गेमिंग थंबनेल बना सकते हो। तो इफ वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।